हेलो एवरीवन। एक्चुअल में कंटिन्यू सुबह से मैसेज आ रहा है, सर पेपर कैसे लिखना है, लॉ का पेपर कैसे लिखना है। बट बिलीव मी गाइस, एकदम टाइम नहीं मिला मुझे बनाने का ये अब वीडियोस। मैं सोचा था बनाऊं वीडियो, ठीक है, क्योंकि टाइम चाहिए, क्योंकि देखो ना मैंने बहुत कुछ लिखा है आपके लिए। तो जस्ट डिनर करके, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे, डिनर करके जस्ट आपके लिए कुछ लिखा हूँ और मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज लास्ट तक देख के जाना। तुम लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोला है पढ़ के जाने के लिए। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूर आप पढ़ के जाना। सबसे पहले मैं ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? हाउ टू राइट अ लॉ, ठीक है ना। एक डिस्क्लेमर, मैं बिजी था भाई, क्योंकि आपको पता था कल बर्थडे था। तो बहुत मतलब नॉर्मली बर्थडे वड्डे में मैं भंडारा कराता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसी में थोड़ा सा बिजी था, बहुत सारे लोग का खाना पीना का व्यवस्था था, तो उसी में बिजी था। सेम टू का लाइव किया था इकोनॉमिक्स में, वो भी रोकना, सॉरी, वो भी रोकना पड़ गया मुझे बिकॉज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, ठीक है। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत लेट नाइट वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, आप होपफुली मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए बिना देरी का, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पेपर आपको लिखना कैसे, आपको लॉ का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, जैसे आपको दिया रहेगा, आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आपको एग्जाम में लिखना है एज। एज का ए बड़ा रहेगा, पर का पी बड़ा रहेगा, ठीक है। एज पर, ठीक है। इंडियन, एज पर दा होगा, टी एच ओ, दा दा मतलब इकलौता है ना। तो एज पर दी या दा जो भी है, ठीक है। तो दी का या दा का टी बड़ा रहेगा एच, इंडियन का आई बड़ा रहेगा एज पर इंडियन, कॉन्ट्रैक्ट का सी बड़ा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। गलती से ये वाला एक्ट मत लिखिएगा गाइस, ये एक्ट का मतलब होता है काम करना, जैसे आई एम एक्टिंग एज ए टीचर, ये एक्ट मत कीजिएगा। आपको ये वाला एक्ट लिखना है, कैपिटल ए सी टी एक्ट। फिर आपको कॉमा लिखना है, फिर आपको 1872 लिखना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे और आपने गलती से ये लिख दिया, भाई एग्जामिनर काट देगा, बिकॉज लॉ की अपनी भाषा, जैसे तुम लोग अकाउंटेंसी में परफॉर्मा गलत कर दिया भाई, एसेट का जगह लायबिलिटी कर दिया, लायबिलिटी की जगह पे एसेट कर दिया, क्या एग्जामिनर मार्क्स देगा? नहीं ना। ऐसे यहाँ पर भी है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस ए कैपिटल रहेगा, पी कैपिटल रहेगा, टी कैपिटल रहेगा, आई कैपिटल रहेगा, सी कैपिटल रहेगा, ए कैपिटल रहेगा, कॉमा 1872। तो आपको ना जब भी रेफरेंस देना है, as per the sales goods act, as per the partnership act, as per the LLP act, as per the consumer production act, जब भी लिखिएगा हमेशा सिर्फ एज पर वाला, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन में पहला जो वर्ड होगा, पहला जो कैपिटल लिखिएगा, पहला जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। तो आपको ऐसे लिखना है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है ना। थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, माफ कीजिएगा। सेक्शन मेंशन करना जरूरी है क्या? आंसर इज नो, सेक्शन मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं सेक्शन भूल गया तो, अगर मैं सेक्शन भूल गया तो, अगर आप देखो सेक्शन मेंशन करना जरूरी नहीं है, मेंशन कर दोगे सोने पे सुहागा, मेंशन करना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट बीकॉम के एग्जाम में तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप सेक्शन भूल गए तो क्या करोगे? अगर आप सेक्शन मान लो भूल गए, ठीक है, तो आपको लिखना, अगर आप सेक्शन भूल गए तो बेटर है आप उसके जगह पे ये लिखिएगा, एज पर द, एज पर देखो पी का पी कैपिटल, एज पर द रेलिवेंट, रेलिवेंट का आर कैपिटल, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन का पी बड़ा रहेगा, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा, सॉरी, कॉमा पहले करना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, समझ गए ना। अगर आप सेक्शन भूल जाते हो, इफ आई फॉरगेट द सेक्शन, अगर आप सेक्शन भूल गए तो आपको कैसे लिखना है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप सेक्शन भूल गए तो बेटर रहेगा, बेटर रहेगा कुछ भी लिखने से पहले, अगर आपको लग रहा सेक्शन मेंशन करना चाहिए, या मुझे सेक्शन याद था मैं भूल गया, ऐसा भी होता है, आप सेक्शन याद थे बट आप पैनिक मोड में आ गए, आपको सेक्शन भूल गया, तो भैया सेक्शन अगर आप भूल जाते हो तो आपको ऐसे ही लिखना, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चाहे आप बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, या इवन इवन सीए फाइनल का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ओके। सर क्या आप अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं? आंसर यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने लैंग्वेज में ही लिखेंगे। अगर कोई टीचर बोलता है कि नहीं तुमको बुक का भाषा लिखना है, मैं ऐसे टीचर को एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, स्टूडेंट को छोड़िए,
आप भी तो स्टूडेंट थे, क्या आपने लिखा है? आप भी तो स्टूडेंट थे कभी ना कभी किसी जमाने में। और आप तो ऐसी क्लेम करते हैं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है। तो सच्चाई बोलिए ना। ठीक है। तो भाई सिंपल, आप बच्चों को पैनिक मत करें। अगर कोई टीचर बोलता, मेरे को नहीं पता कौन टीचर बोल रहा कौन टीचर नहीं बोला, अगर कोई बोल रहा है, स्ट्रिक्टली मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ, आपने क्या, जब आप स्टूडेंट थे तो क्या आपने अपना लैंग्वेज में लिखा था? ठीक है ना। साइड से बोलेंगे नहीं 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 सर, आप अंदर का बात बाहर रहे तो बाहर बुलाइए ना, बच्चे भी है भाई, स्टूडेंट है सब। तो आप बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे तो पैनिक कम करेंगे। ठीक है, जितना आता है वो तो लिखना ही है, बाकी अपना बस कोशिश करना मीनिंग चेंज मत करना। ठीक है। मतलब जो मीनिंग है ना, जो मीनिंग है, आंसर का जो मीनिंग है वो रहना चाहिए। अब अपना लैंग्वेज लिखने का मतलब कुछ मत लिख देना, एटलीस्ट मीनिंग पढ़ने पे समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा मतलब क्या था लिखना, तुम बोलना क्या चाहते थे। ठीक है। आप लॉ लॉ का मर्यादा मेंटेन कीजिएगा, समझ गए, लॉ से कहीं और मत चल जाइएगा। तो मीनिंग मत चेंज करिएगा, बाकी अपना ओन लैंग्वेज, अपना टूटा फूटा ब्रोकन अंग्रेजी इंग्लिश चलेगा। ठीक है सरकार, ओके। सर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी है, इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी है, स्पेशली चाहे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे 10 नंबर वाले क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट आ गया। ठीक है। तो इसमें अगर इंट्रोडक्शन नहीं दोगे चलेगा, वो डिफरेंस वाला है ना, तो डिफरेंस वाला है। ठीक है, उसमें आप डायरेक्ट टेबल बना करके दिए चलेगा। बट अगर यही कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट 10 नंबर में आ गया, 5 नंबर में तुम इंट्रोडक्शन नहीं दोगे चलेगा, बट अगर यही 10 नंबर में आ गया ना, और आपने टेबल में 10 का 10 पॉइंट मेंशन किया, फिर भी 7 नंबर देगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, अरे कॉन्ट्रैक्ट बारे में बहुत कुछ जानते होगे, तो पहला डेफिनेशन दिया एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। ठीक है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, अग्रीमेंट का डेफिनेशन, समझ गए ना। फिर आप एक पैराग्राफ में लिखिएगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे क्या है फीचर्स होते हैं। फिर कुछ फीचर्स के बारे में लिखिएगा। थोड़ा आंसर बढ़ाओ ना, थोड़ा आंसर बढ़ाओ ना, अपना भाषा में बढ़ाओ ना आंसर। आपने हाफ पेज में इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर आप डिफरेंस डालिए ना, बिलीव कीजिए बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर में। अगर आप हर क्वेश्चन में ना इंट्रोडक्शन डालिएगा ना, चाहे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो चाहे 10 नंबर वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। 10 मार्क्स वाले में इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी है। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मान लो ये आ गया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे करके मान लो क्वेश्चन आ गया, तो भैया पहले ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखो ना आधा पेज, फिर टाइप्स पे आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लिया ऑफर और एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ ऑफर आ गया, तो डायरेक्टली टाइप्स ऑफ ऑफर नहीं लिखे बताते हैं, पहले ऑफर होता क्या है वो बताओ, ऑफर कुछ फीचर्स बताओ। ठीक है, उसके बाद टाइप्स बताओ, तो आधा पेज का इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी है। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, तो मेरी बात समझ रहे होगे। सर क्या केस स्टडी आएगा? नहीं। आप सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, इस सबका, सीएमए फाउंडेशन, सीएस इंटर, ये सबका एग्जाम नहीं दे रहे, आपको केस स्टडी नहीं आएगा। आज तक बीकॉम में नहीं पूछा है। भाई अगर पूछ दिया तो हम लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है। आज तक बीकॉम में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कभी भी केस स्टडी नहीं पूछा। अगर केस स्टडी पूछ दिया तो भैया, तब एग्जामिनर खुद चाहता है आपको फेल करना। अगर केस स्टडी पूछ दिया तो, नहीं पूछा, आज तक पूछा ही नहीं केस स्टडी। जो पूछा है वो एकदम बेकार सा केस स्टडी, वो तुम देख के समझ जाओगे आंसर कैसे लिखना, पूछा ही नहीं है केस स्टडी। मैं डंके की चोट बता रहा हूँ, केस स्टडी पूछा ही नहीं है। ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को दोबारा समझ लेना कैसे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। सेक्शन मेंशन करना जरूरी है नहीं, ओन लैंग्वेज चलेगा। इंट्रोडक्शन कंपलसरी है 5-10 नंबर में, केस स्टडी नहीं आएगा। अगर आप सेक्शन भूल गए तो क्या लिखना है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ, जो भी एक्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, पार्टनरशिप एक्ट होगा, एलएलपी होगा, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट होगा, जो भी एक्ट होगा यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है सर, ओके। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 40 नंबर का है, तो 40 नंबर के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। ये जितने हैं ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ अच्छा मैं ना ये अपना जो है भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। ये मैं आपका जो नीचे में जो कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, मैं इसमें ये भेज देता हूँ आपको बना करके, टेंशन मत लो। कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट का क्वेश्चन जरूर पढ़ के, ये सब लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है आपको। ठीक है भाई, वीडियो बनाया हूँ ना, 6 घंटे की वीडियो है, जाकर देख लीजिए।
ठीक है, व्यू समझ जाइए, अगर किसी का व्यूज कम है या किसी का व्यूज ज्यादा, व्यू समझ जाइए, कंटेंट भी देखिए, पढ़ के देखिए ना, आधा घंटा पढ़ के लगिए। अगर आधा घंटा पढ़ के लगता है कि आपके जीवन में कुछ सीखने को मिला है तो कंटिन्यू कर लेना, लेकिन आधा घंटा पढ़ करके लग रहा बकवास वीडियो हो तो भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों को बोलना भाई अनसब्सक्राइब करो अभिषेक पांडे क्लासेस को, बट आधा घंटा पढ़ो। आधा घंटा पढ़ करके देखो, लग रहा है वैलिड चैनल है तो फॉलो करो, ठीक है, दोस्तों को रिकमेंड करो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मेरे फ्री कंसेंट है ना, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्री कंसेंट कब कब होगा और कब कब नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फ्री कंसेंट कब होगा, जब ये चीजें नहीं होगी। फ्री कंसेंट कब नहीं होगा, जब ये चीजें, अच्छा, फ्री कंसेंट कब नहीं होगा, जब ये चीजें होंगी, जैसे फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोerशन, मिसटेक। ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, जो 6 आवर का मेरा मैराथन है, कमेंट बॉक्स मैंने पिन किया है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोerशन, मिस्टेक का डिफरेंस, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस कर लीजिएगा। और टाइप्स ऑफ एजेंट, ये क्वेश्चंस आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कीजिएगा। मैं भगवान से उम्मीद करूंगा, प्रे करूंगा कि भैया 40 का 40 नंबर इसी सारे क्वेश्चन से आ जाए, ठीक है ना। अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी मिलाकर के 30 नंबर है। तो राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या था, पढ़ाया था ना, कि भैया उनमें अग्रीमेंट होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात होना चाहिए, और देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तो 4 चीज देखते हैं ट्रू टेस्ट पार्टनरशिप में। अब 5वां होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एजेंसी का फंक्शन, कि सारे पार्टनर एक दूसरे में एजेंट है या नहीं है, इसी को बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ाया था, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बिना पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होगी, ये कर लीजिएगा। राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ माइनर ऑफ पार्टनर, ठीक है, माइनर और पार्टनर का राइट्स और लायबिलिटीज क्या है, ठीक है ना, ठीक है। अब एलएलपी एक्ट है ना, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एलएलपी वर्सेस कंपनी का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एलएलपी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 मार्क्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ एलएलपी थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट में क्या क्वेश्चन पढ़ना है, ये छपा हुआ क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का ऑब्जेक्टिव और कंपोजिशन, ये क्वेश्चन छपा हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है, जैसे कंप्लेन का डेफिनेशन, कंप्लेनेंट का डेफिनेशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट का डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही डेफिनेशन है, तो एटलीस्ट इतना डेफिनेशन आप पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर, 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का 6 राइट क्या है, मैंने पढ़ाया है, 6 का 6 राइट पढ़ाया था। प्रोडक्शन याद है ना, प्रोडक्शन ऑफ चॉइस, प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डस गुड्स, 6 राइट मैंने पढ़ाया है। 6 घंटे का मेरा मैराथन देख लो, नहीं देखे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, नहीं देखे हो तो। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ये कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सोगा है ना, सोगा में क्या पढ़िए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ लीजिएगा, सेल्स और अग्रीमेंट का डेफिनेशन, ये 5 नंबर में या 10 मार्क्स में आ सकता है, 5 या 10 मार्क्स में डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन में, 100% आएगा। कंडीशन और वारंटी का टाइप्स पढ़ लीजिएगा, जो मैंने एक्सेप्शन, कंडीशन वारंटी था ना, 2 टाइप के होते हैं कंडीशन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वारंटी भी 2 टाइप का होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन इस बार बन सकता है। और केवेट एम्टर वाला इसका एक्सेप्शन, केवेट एम्टर और एंड इसका एक्सेप्शन, एंड इट्स एक्सेप्शन। तो इसका एक्सेप्शन पता क्या है, इसका एक्सेप्शन पता क्या है, ये जो कंडीशन है, कंडीशन का जो इम्प्लाइड कंडीशन है, अरे कंडीशन का टाइप्स बोला ना, तो कंडीशन का जो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड कंडीशन, वही इसका क्या एक्सेप्शन है ना। इम्प्लाइड कंडीशन ही क्या है, कैवेट एम्प्टर का एक्सेप्शन है। तो ये पढ़ लीजिएगा तो कैवेट एम्प्टर ऐसी हो जाएगा, समझ गया ना। बस थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए कैवेट एम्प्टर में, ठीक है। ऐसी 14 मिनट की वीडियो बन गई है, पता नहीं, एक स्टूडेंट पिछली बार बोला था आप 14-15 मिनट का वीडियो बना करके आप वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं, पता नहीं भाई, आप धन्य है भाई, आपको कुछ दिखा ही नहीं, ठीक है। एज ए टीचर हमें तो लगता है कि हमने कुछ ठीक ही बोला होगा, 15 मिनट का वीडियो बनाया, ठीक है भाई। आप भी इस वीडियो से अगर लगता है कुछ चीजें क्लियर हुई है तो एक कमेंट कर दीजिएगा, फॉर माई मोटिवेशन एंड फॉर द सेक ऑफ एपीसी, ठीक है। बाकियों भाई पता नहीं क्या निगेटिव लोगों को हो गया एपीसी को लेकर के, ठीक है भाई। हमें हमारे बारे में एक ही चीज बोलता हूँ, आप हमारे बारे में आप पॉजिटिव बोलिए नेगेटिव बोलिए, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव पता है क्या, कड़ी मेहनत और स्टूडेंट का साथ, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी नेगेटिव कमेंट करवा दे, चाहे पैसे दे करके, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, ठीक है भाई, मत करो प्लीज, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है भाई,
आपको अगर कुछ लग रहा है वीडियोस देख करके, ये फायदा, अगर कुछ आपको लग रहा है ये वीडियो देख करके, तो एक प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। बाकी 6 घंटे वाला मैराथन अगर तक अभी तक नहीं देखे हो या कंप्लीट नहीं किए हो तो 2x में देख लो, और ये जितने क्वेश्चन बताया हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, विश यू वेरी वेरी, भाई बर्थडे तो मेरा था, सॉरी। ठीक है, तुमको क्या विश करे, तुम्हारा क्या विश करे, तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा दिन कब अच्छा होगा, जब तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट का बर्थडे था, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे दिन बर्थडे था, और बहुत सारे स्टूडेंट बोला सर आप मेरे को विश नहीं किया, भाई आपको बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है, भाई लोग का बर्थडे साथ में पड़ा था बहुत सारे। अगर किसी दीदी लोग का बर्थडे पड़ा होगा, आपको भी हैप्पी बर्थडे। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एंड एक बार वीडियो को शेयर कर देना, एक बार वीडियो को शेयर कर देना, 6 घंटे की वीडियो देख लेना। टायर्ड हूँ मुझे नहीं पता भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ बहुत टायर्ड होकर के वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, एक कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।